बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिकन एयरफोर्स के एक साबिक पायलट की जानिब से एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया गया और उस इंटरव्यू के दौरान उस पायलट ने काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात किए, जिनको सुनने के बाद हम ये बात आसानी कह सकते हैं कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकन फाइटर जेट्स के लिए कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के साबका पायलट की जानिब से ये कहा गया कि मैं SR-71 एयरक्राफ्ट को उड़ाता था। ये एयरक्राफ्ट दरअसल अमेरिका जासूसी करने के लिए इस्तेमाल करता है और इस एयरक्राफ्ट को दुनिया का सबसे जदीद और तेज तरीन एयरक्राफ्ट तस्वुर किया जाता है। अमेरिकन पायलट का यह कहना था कि जब भी हम इस एयरक्राफ्ट के जरिए रशिया की जासूसी करते थे उस वक्त हमें इसी बात का डर रहता था कि कहीं रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम इस एयरक्राफ्ट को गिरा ना दे, क्योंकि रशिया जो उस वक्त S-300 एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता था वो टेक्निकली बहुत ज्यादा जदीद था और SR-71 एयरक्राफ्ट के लिए इस एयर डिफेंस सिस्टम से बचना बहुत मुश्किल हो जाता था। हालांकि SR-71 एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर प्रवास करता है और फिर भी हमें इस बात का डर रहता है कि रशिया के ऊपर प्रवास करते हुए अचानक हमारा एयरक्राफ्ट S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का निशाना ना बन जाए। अब ये तो वो तमाम बातें जो कि अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट की जानिब से शेयर की गई, लेकिन इन बातों को सुनने के बाद कोई आम इंसान इस बात को नहीं समझ पाएगा कि S-300 किस तरह इतना ज्यादा डेडली है अमेरिकन फाइटर जेट्स के लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं ये कोशिश करता हूँ कि अमेरिकन एयरफोर्स के साबिक पायलट की जानिब से जो ये इंटरव्यू दिया गया इसके अंदर उसने जितनी भी बातें की हैं उसको आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। SR-71 एयरक्राफ्ट अमेरिका ने सिर्फ जासूसी के लिए बनाया था। ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 80,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर प्रवास कर सकता है। उसके अलावा इसकी स्पीड अब तक के तमाम एयरक्राफ्ट से ज्यादा है और इसको आसानी के साथ शूट डाउन नहीं किया जा सकता। अमेरिका काफी अरसे तक U-2 एयरक्राफ्ट और SR-71 के जरिए रशिया की जासूसी करता रहा है और जासूसी के दौरान ये रशिया ने अमेरिका का एक U-2 एयरक्राफ्ट गिरा दिया था और जब U-2 एयरक्राफ्ट गिरा उस वक्त अमेरिका को अंदाजा हो गया था कि रशिया के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं वो बहुत ज्यादा जदीद हैं और अमेरिकन एयरक्राफ्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने रशिया की जासूसी करने के लिए और मेथड्स को अपनाना शुरू कर दिया। अब जो रशिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, रशिया उनके अंदर काफी किस्म की फ्रीक्वेंसी और रडार्स को इस्तेमाल करता है और कहा जाता है कि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि बहुत पुराना एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका के अब तक के सबसे जदीद एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर को भी ट्रैक कर सकता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना बहुत मुश्किल है। रशिया अपने जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाता है उसके अंदर फाइटर जेट्स या मिसाइल को ट्रैक करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिनके अंदर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, रेडियो वेव टेक्नोलॉजी और कई किस्म की टेक्नोलॉजीज शामिल होती हैं। इस वजह से रशियन एयर डिफेंस सिस्टम बासानी एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल्स को ट्रैक कर सकते हैं और रशिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जो मिसाइल्स को इस्तेमाल करता है वो भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। अगर कोई टारगेट बिल्कुल आपके नजदीक आ चुका है तब शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर किया जाता है। अगर कोई टारगेट आपसे बहुत ज्यादा दूर है तो उसके लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर किया जाता है। वहीं अगर अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को देखा जाए तो उसके अंदर एक ही किस्म के मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर जो रडार फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाती है वो भी एक ही किस्म की होती है। इसलिए अमेरिकन या यूरोपीय एयर डिफेंस सिस्टम वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हमें जो कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम दे सकते हैं और मेरे देखने में SR-71 एयरक्राफ्ट अमेरिकन F-22 रैप्टर से भी बेहतर है और शायद अक्सर लोग इस बात को ना जानते हो कि SR-71 एयरक्राफ्ट भी मुकम्मल तौर पर स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है। स्टेल्थ होने के साथ साथ इतनी ज्यादा हाइट पे उड़ना और इतनी ज्यादा स्पीड के साथ उड़ना, फिर भी जब रशियन एयर डिफेंस सिस्टम इनको गिरा सकते हैं तो आप यहाँ से खुद ही समझ सकते हैं कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम क्या बला है। इनको बाईपास करना कोई आसान काम नहीं है और अमेरिका रशिया के इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत ज्यादा डरता है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, टेक्नोलॉजिकली रशिया अमेरिका से बहुत ज्यादा आगे था और है। अमेरिका ने अब तक रशियन टेक्नोलॉजी को चुराया और उसको अपने सामने रखकर कोई नया एयरक्राफ्ट बनाया है या कोई नया वेपन बनाया है। अमेरिका ने खुद से अब तक कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। आप जितने भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट को उठाकर देख लें, जितने भी वेपन्स को उठाकर देख लें, उनके अंदर आपको रशियन टेक्नोलॉजी की एक झलक देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक अलग और बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं किसी और वीडियो के अंदर कवर करूंगा। खैर ये एक स्टेटमेंट थी छोटी सी, मैंने सोचा ये आपके साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए क्योंकि अमेरिका जो सारी दुनिया का अब्बू बन के फिर रहा है वो कितना रशिया से डरता है ये आपको लाजमी बताना चाहिए। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।